हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। आज मैं आप लोगों को अपने आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 के इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी। अभी रिसेंटली फरवरी में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं अपेयर हुई थी। मेरा 2020 वाला आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 क्लियर हुआ था, जिसका इंटरव्यू अभी फरवरी में हुआ था। और अभी वाला जो रिसेंटली आरआरबी पीओ हुआ है ये मेरा क्लियर नहीं हुआ है। मेरा अटैम्प्ट 96 क्वेश्चन था, तो आई थिंक शायद मेरे अटैम्प्ट कम होंगे, इस वजह से नहीं हुआ है। मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कि क्यों क्लियर नहीं हुआ है। हाँ चलिए, लेकिन ठीक है। अभी मैं आप लोगों को अपने लास्ट इंटरव्यू के बारे में बताती हूँ। जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं भी काफ़ी परेशान थी। मुझे पता नहीं था कि कैसे प्रिपेयर करना है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मैंने एक कोचिंग भी ली थी उसके लिए। तो आप यदि चाहें तो आप भी कोई कोचिंग हो तो उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा इंटरव्यू 1 बजे था, तो 22 फरवरी को था आई थिंक। हाँ, 22 फरवरी थी उस दिन, और 1 बजे था दोपहर में। तो मैं 1 बजे चले गई थी और इंटरव्यू लगभग मेरा 3 बजे हुआ था, क्योंकि इंटरव्यू के पहले कुछ प्रोसेस होती है, अटेंडेंस वगैरह होती है और कुछ बायोमेट्रिक वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो वो सारी चीज़ें हुई थी। और फिर मैं क्योंकि एमपी से हूँ तो मेरा इंटरव्यू हुआ था भोपाल में, इंदौर में जो एमपीजीबी का हेड ऑफिस है C21 बिजनेस पार्क, उसी में हुआ था। तो जैसे कि मेरा जो पैनल था उसमें 4 सर थे और एक मैडम थी। तो जो फर्स्ट जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई, मुझे सबसे पहले ये पूछा उन्होंने कि आप क्या पढ़ के आई हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं आरबीआई के बारे में पढ़ के आई हूँ, आरआरबीज के बारे में पढ़ के आई हूँ, और नाबार्ड के बारे में पढ़ा है मैंने, और बैंकिंग के बारे में पढ़ा है। तो ठीक है, फिर उन्होंने बोला चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फिर उनने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये क्वेश्चन, मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, मैंने इसके लिए सॉरी बोला। फिर उन्होंने बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला कि आप कहाँ से आई हैं। मैंने बताया कि मैं हरदा से आई हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप हरदा के बारे में कुछ बताइए। तो फिर मैंने ये बता दिया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था बांग्लादेश की करेंसी क्या है, वो भी मैंने बता दिया था। फिर इसके बाद पूछा था मध्य प्रदेश से निकलने वाली 5 नदियों के नाम बताइए। तो मैं 5 तो नहीं बता पाई थी, लेकिन मैंने 2-3 बता दिया था। फिर इसके बाद वो अगले क्वेश्चन उन्होंने पूछा। अगला क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। ये क्वेश्चन में भी मैं श्योर नहीं थी, मुझे कंफर्म नहीं पता था कि 1 है या 2 हैं। तो मैंने 1 बता दिया था, लेकिन फिर वो मेरा गलत हो गया था वो आंसर। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा था जो मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो ये भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, मैं कंफ्यूज थी इसमें भी। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है। तो ये मैंने बता दिया था। इसके बाद फिर जो मैडम थी उनने पूछा था आरटीजीएस के बारे में बताइए। आरटीजीएस के बारे में मैंने बता दिया था। इसके बाद मैडम ने ही अगला क्वेश्चन पूछा था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी मैंने बता दिया था। फिर इसके बाद कुछ और ऐसे ही मुझे एमपी के बारे में ही क्वेश्चन पूछे थे। मुझसे बैंकिंग से रिलेटेड सिर्फ ये 2-3 ही क्वेश्चन पूछे थे। एक आरटीजीएस के बारे में, और एक आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछा था, और एक क्वेश्चन पूछा था जो फंड ट्रांसफ़र करने वाला है वो। तो ऐसे मुझसे बैंकिंग के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे थे। इसके अलावा मुझसे सारे क्वेश्चन एमपी के बारे में पूछे थे। और एक क्वेश्चन मुझसे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा था कि 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, और एक एकड़ में कितने हेक्टेयर में 1 एकड़ होता है। हाँ, ये पूछा था कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। इसके बाद 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है। ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चन मुझसे खेती से रिलेटेड पूछे थे। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया था, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई थी। और अभी मैंने जितने क्वेश्चन याद है ये मैंने बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी मुझसे बहुत सारे और क्वेश्चंस भी पूछे थे, एमपी के ही बारे में थे जो सारे। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन ठीक है, हो गया वो। मुझे वो कम मार्क्स भी थोड़े कम ही मिले थे, बहुत अच्छा स्कोर नहीं था मेरा इंटरव्यू में। तो अभी लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो थे, जो मेरे जिन फ्रेंड्स का इंटरव्यू था उनने और मैंने, हम लोगों ने जब बाद में डिस्कस किया, तो इनमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हम सभी से कॉमन क्वेश्चंस पूछे थे। और यदि आप एमपी से हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएं। जैसे कि ऑलमोस्ट सभी से एक क्वेश्चन, ये सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है अच्छे से कि आपने जो भी प्रिपेयर किया है आप उसको बता दो कि हमने ये पढ़ा है। इसके बाद एक क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन है कि आप जिस एरिया से हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप उन लोगों को बता दें।
इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि यदि आपका बैकग्राउंड आपके पापा या फिर कहीं से भी आप गांव वगैरह से हैं तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, खेती वगैरह के बारे में। और यदि आपका बैकग्राउंड खेती है, कृषि वगैरह है, तो फिर तो आपको एक केसीसी वगैरह और भी सारी चीज़ें, कौन कौन सी फसल होती हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी कि आपको ये पढ़ के जाना चाहिए। आई थिंक जैसे एग्रीकल्चर, केसीसी, नाबार्ड, आरबीआई, और फसल बीमा योजना है, यूपीआई है, आरटीजीएस है, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, और अपने एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जैसे मुझसे एक गलती ये हुई थी, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप नर्वस मत हो, बस स्माइल करके बोल दो कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो बाकी अच्छा रहेगा इंटरव्यू। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई थी कि आपके स्टेट में जो भी आरआरबीज़ हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि मैं एमपी में हूँ, तो एमपी में 2 आरआरबीज़ थी, उनके बारे में मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। हालांकि मुझसे नहीं पूछा, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन बनता है, तो आप अपने एरिया के जो भी आरआरबीज़ हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा आरआरबीज़ के क्या फंक्शन होते हैं, आप आरआरबी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के ही जाना, क्योंकि आप आरआरबीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आपको आरआरबी के बारे में और आरआरबी की जो वर्क है, और आरआरबी थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन उनका किधर होता है, रूरल एरिया में, तो आपको रूरल एरिया के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना, और यदि और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बता देना, मैं उनके आंसर कर दूँगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल द बेस्ट।